नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले लंबे समय से कवायद चल रही है, लेकिन माफ कीजिए, राज्य की सरकार इस चुनाव को कराने की स्थिति में क्यों नहीं है? राज्य सरकार चुनावों को लेकर जिस पशोपेश में है, जिस वजह से छात्र आंदोलनरत हैं और जिस कारण से छात्र अब विधानसभा का घेराव करने की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, समझने की जरूरत ये है कि राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है। राज्य सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही? चुनाव नहीं कराने के पीछे के तमाम कारण क्या है? एक विपक्ष की तरफ से बार-बार ये आरोप लगाया जाता है कि छात्र संघ चुनाव में सरकार को विफलता का डर है, यानी कि एबीवीपी जो कि बीजेपी सत्तारूढ़ दल का जो छात्र संगठन है, वो इस वक्त कमजोर है, मजबूत नहीं है। एनएसयूआई की तरफ से लगातार अलग-अलग तरह से छात्र संघ चुनावों की मांग रखी गई है। बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी छात्रों के समर्थन में कहा कि चुनाव होने चाहिए। हालांकि वो एक अलग बात है कि उनके समय में भी चुनाव नहीं करा पाए थे आखिरी 2 साल में जब वो मुख्यमंत्री थे। बहरहाल विजयपाल पुरी हैं छात्र नेता हमारे साथ, जो पिछले दिनों हमने देखा था कि टंकी पर चढ़े थे और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अड़े हुए थे। अनशन की उन्होंने चेतावनी भी दी थी सरकार को। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। नीरज खीचड़ है जो कि छात्र नेता है, जो अब विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, और साथ ही महेश चौधरी हैं एनएसयूआई के। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नीरज खीचड़, शुरुआत आपसे करते हैं। जी। इस अभी तक की स्थिति से, क्योंकि आज तो नगर निगमों के चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है, तो आपको लगता है कि आपकी मांग का कोई असर होगा या फिर आप ये औपचारिकता महज पूरी कर रहे हैं और सरकार अपने हिसाब से काम करती नजर आ रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस सार्थक चर्चा में हमें बुलाया। प्रदेश के अंदर पिछले 4 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। आज सरकार चुनाव कराने की स्थिति में है या नहीं है, ये बात ये नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रदेश की सरकार है, जब भाजपा की सरकार मतलब चुनाव थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर ये बात लिखी थी कि अगर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, तो हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे। लेकिन आप देखिए कि उन्होंने युवाओं को अंधेरे में रखा। आज प्रदेश में पिछले साल से जब से छात्र संघ चुनाव की घोषणा के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं, प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हमने छात्र संघ चुनाव शुरू नहीं कराए, ना ही हमने छात्र संघ चुनाव बंद कराए। लेकिन वो नेता भाजपा के जो छात्र राजनीति से निकलकर आज मुख्य धारा की राजनीति में है, जो सरकार के अंदर विधायक हैं, जो सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं, उन्होंने उस समय हमें ये विश्वास दिलाया था कि भाजपा की सरकार आएगी तो हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। देखिए, पिछले 4 साल से जब से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, तब से विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, वो बहुत ही खराब होती जा रही है। जो शिक्षा का स्तर है, वो बहुत नीचे स्तर पे जा चुका है और जो आम विद्यार्थी है, उनका जो यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय से जो कनेक्टिविटी है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पिछले 10 दिन से मैं प्रदेश भर के अंदर छात्र संघ चुनाव के लिए हर जिला स्तर पर जितने भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय है, उनके अंदर गया हूँ। मैं आम विद्यार्थियों के बीच में गया हूँ और 21 तारीख को मैं विधानसभा का घेराव करने जा रहा हूँ और हमने सरकार को चेताया है कि अगर 21 तारीख को विधानसभा घेराव की जो हमारी लड़ाई है, वो आर पार की लड़ाई होगी। अगर छात्र संघ चुनाव की घोषणा 21 तारीख को नहीं होगी, तो आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के अंदर हम युवाओं को आह्वान करेंगे कि निकाय और पंचायत चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे पूर्णतः तरीके से। अगर प्रदेश की सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करती है, तो हर दिन हम प्रदेश के सरकार के अंदर जो विधायक और मंत्री है, उनका विरोध करेंगे। विजयपाल कोड़ी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विजयपाल जी, जो बात नीरज जी, कीचड़ कर रहे हैं कि भाई हम जो जी, है विधानसभा का घेराव करेंगे,
आपको लगता है कि जी। सरकार पर दबाव बना पाएँगे नीरज कीचड़ जी और उनके साथी लोग? देखिए, निश्चित तौर पर जो नीरज कीचड़ जी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है और उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। सरकार पर दबाव बनाने का लगातार हम काम कर रहे हैं और यही कारण है कि सरकार कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव पे बात कर रही है, चर्चा चल रही है। और देखिए, वो उन पे दबाव बने नहीं बने वो उनका काम है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हर हद तक कोशिश करेंगे सरकार को झुकाने की और अंत में हम सरकार को झुकाकर दम लेंगे, चाहे समय कितना ही लग जाए, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा काम है लड़ाई लड़ना, हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भी पिछले 4 साल से 2022 में आखिरी चुनाव हुए, उसके बाद से लगातार हर तरीके के आंदोलन हमने किए हैं, चाहे धरने हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे पुलिस की लाठियां खानी हो, चाहे टंकी पे चढ़ना हो, सारे तरीके से जो भी हम कर सकते थे वो हमने प्रयास किए हैं। लेकिन सरकार, जो कि संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव है, वही सरकार हाई कोर्ट के 3 बार इंटरवेंशन के बाद जब लास्ट धमकी मिली है कि तुमको जेल में पटकेंगे और हाई कोर्ट चुनाव कराएगी, तब ये लोग चुनाव करा रहे हैं। तो इनकी निश्चित तौर पर संविधान में आस्था कम है। ये लोग नहीं चाहते कि जो सामान्य किसान परिवार से जो लड़के आते हैं, जो जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जो अच्छे लोग हैं, वो राजनीति में आगे नहीं आने चाहिए। ये लोगों की, इनकी मंशा है इन लोगों की, तो जो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। हम सब साथी मिलकर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे और भी बहुत मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। और वादा खिलाफी की ये सरकार है। एक बात और कहना चाहूंगा, जब हमें टंकी से नीचे उतारा गया तो इन्होंने वादा किया था कि हम आपकी सीएम से और डिप्टी सीएम से डेलीगेशन की मुलाकात कराएंगे, लेकिन ये लोग थूक के चाट गए। आज ये डिप्टी सीएम कहता है कि मेरे जो सेक्रेटरी है उससे मिलो, कुलदीप राका से। हम डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने के लिए थोड़ी टंकी पे चढ़े थे। लेकिन ये लोग जुमलेबाज हैं, पूरा देश इनको देख रहा है। ये लोग राम के नाम पे राजनीति करके राम का चंदा खा गए। ये वो लोग हैं, इनसे किस तरीके की उम्मीद लगाई जा सकती है। इन लोगों ने धोखा किया, थूक के चाटने का काम किया और अब हम रुकेंगे नहीं। 21 तारीख को विधानसभा घेराव भी है और विजयपाल भी कई तरीके के कार्यक्रम हो सकते विजयपाल हैं। पुरी जी, छात्र नेता हैं, जोश बना रहना चाहिए, लेकिन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे नेता बनेंगे, ये भी ध्यान रखिए। जी। तो कोई बात जी। नहीं है, मैं श्याम सुंदर शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, विजयपाल जी और नीरज कीचड़ जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, बात ये है कि सरकार लगभग अपना जो रुख है, मतलब भले ही मैनिफेस्टो में कहा, संकल्प पत्र में कहा कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन चुनाव से पहले सरकारों की भाषा अलग होती है, सत्तारूढ़ दल सत्ता में आने के बाद अपनी भाषा बदल लेता है। ये भजनलाल जी की सरकार में भी देखा जा रहा है साफ-साफ। अब देखिए मीना जी, चुनाव को लेकर के रिट याचिका लगी हुई है हाई कोर्ट में, खंडपीठ में। और खंडपीठ में जब याचिका लगी होती है तो जब अगर को हाई कोर्ट फैसला देगा तो चुनाव संभव होंगे। अब चाहे भले छात्र आंदोलन कर ले, चाहे कुछ ही कर ले, उससे कुछ संभव नहीं है। मैं मैं फिर कह रहा श्याम हूँ सुंदर वो जी को रिट एक बात पिटिशन भी टोकना मेरे चाहता हूँ। द्वारा लगाई गई है। मैं श्याम वो सुंदर जी हाई को कोर्ट टोकना में चाहता रिट हूँ। पिटिशन है, वो भी याचिका मेरे पे ही ही द्वारा लगाई गई है। श्याम सुंदर जी, सुनिए तो सही। याचिका पे ही अरे आप हाईकोर्ट ने सुनिए तो फैसला सही। दिया था कि मार्च अरे में आप कैलेंडर सुनो तो निकालेंगे सही। चुनाव का। कहाँ फॉलो किया अरे आप सुनो, इन्होंने हाईकोर्ट का ऑर्डर? विजयपाल जी जरा सुन लो आप। जी। एकल पीठ में आपका फैसला आया था, उसके हाँ जी। विरोध में हाई कोर्ट में खंडपीठ में सरकार गई है और एकल हाँ। पीठ के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। अभी देखिए जवाब मांगा गया। अब सुनो तो सही नीरज जी, हाँ आपको हाँ मैं जानकारी लेटेस्ट दे रहा हूँ कि 15 मई 2026 को रिट दायर में उसमें जवाब मांगा है सरकार ने सर, कि वो रिट पिटिशन मेरे द्वारा ही लगाई गई है। वो अरे मेरी तो रिट पिटिशन के ऊपर अरे सरकार हाई ने कोर्ट स्टे से लिया है। खंडपीठ में चली गई ना सरकार, और हाँ, खंडपीठ खंडपीठ में में सरकार तो डरी हुई है ना। जिस ऑर्डर के ऊपर सरकार गई है, सरकार तो डरी हुई है। जब मामला हाई कोर्ट की खंडपीठ में चला गया, वहां से रोक लग गई एकल पीठ पर, तो फिर चुनाव कैसे संभव होगा? मुझे समझ नहीं आता। आप देखिए अरे तो अगर सर, मामला तो हाईकोर्ट में तब लेके गए हैं अरे जब सरकार चुनाव नहीं विजयपाल जी करा रही जरा है। तो सुन लो, पूर्णतः सरकार ये का मामला अशोक है। अशोक गहलोत की हाईकोर्ट रोक में जाना लगाई नहीं हुई चाहिए। है। हाईकोर्ट ने थोड़ी चुनाव अरे बे नहीं सर, किया। तो अशोक गहलोत की लगाई है तो अशोक गहलोत सत्ता से बाहर है आज। सुनो तो सही, आज भजनलाल जी हाँ, नहीं कराएंगे तो भजनलाल जी भी सत्ता से बाहर मैंने जाएंगे ना। आपके बिल्कुल। बीच में कुछ बोला नहीं ना। आप कम से कम, मैं तथ्य रख रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं नहीं तो कह श्याम रहा सुंदर हूँ जी, आप तथ्य रख रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि खंडपीठ में जाके उन्होंने सरकार चली गई है, पर उससे पहले सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को यह भी ऑर्डर था कि आप छात्र संघ चुनाव की घोषणा आने वाले एकेडमिक कैलेंडर के अंदर करेंगे। और इसकी आप कोई भी सरकार के ऊपर इसको नहीं उछाल करेंगे कि सरकार कहेगी हम तभी छात्र आप संघ सुन तो चुनाव लो, कराएंगे।
नीरज जी, मैं और आगे की बात बता रहा हूँ। आपने देखिएगा, एकल पीठ का तो बहुत बड़ा फैसला भी था, और ये भी था कि 19 जनवरी को कमेटी बना करके बैठक करके कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन जब खंडपीठ ने उसके ऊपर रोक लगा दी तो वो प्रभावी नहीं रहा, खत्म हो गया ना मामला। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए समझदारी से जो मैं सर चीज खत्म बता तो रहा इस हूँ, प्रदेश के सारे युवाओं की आवाज हो रही है, दबाया जा रहा है ना, खत्म तो ये हो गया। नीरज जी जरा सुन तो लो। आप, मैं आपकी आवाज में नहीं बोल सकता ना, जो तथ्यात्मक चीजें बता रहा हूँ, जो संभव है वो चीज बता रहा हूँ। मैं आपको आपके अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आपको ठीक नहीं लग रहा। सर हम बात करें ये पूरी, मतलब क्या सरकार पूरी हाईकोर्ट पर ही चलेगी क्या? सरकार के अंदर उन लोगों को चुन के क्यों भेजा है फिर? अरे आप सुनो तो सही जरा, आप देखो, अब मैं तथ्य रख रहा हूँ। आप देखो, सरकार बिना कोर्ट के भी चुनाव करवा सकती है। विजयपाल जी जरा देखिएगा, चुनाव नहीं करवा रही। अरे आप कोर्ट थोड़ी चाह रही है, देखिए, कोर्ट थोड़ी चाह रही है अरे कि सुनो चुनाव तो नहीं हो, सही कोर्ट तो आप, कह रही है। अरे आप एक बार सुन तो लो। अगर खंडपीठ में सरकार चली गई है, चुनाव कराने की इच्छुक होती तो खंडपीठ में नहीं जाती। एकल पीठ के निर्णय पर यही है कि तो सरकार इसीलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इसीलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। आप सुनो तो और सही, आगे सुनो। ऐसा हर बार हुआ है कि खंडपीठ में अगर मामला होता है, फिर भी अगर सरकार घोषणा करती है छात्र संघ चुनाव की, तो छात्र संघ चुनाव होते हैं। और आने वाली 21 तारीख को हम दिखा भी देंगे कि अरे आप सरकार को सुनो जब तो घुटनों सही। के बल लेके आएंगे, जब मुख्यमंत्री जी को अरे घेरेंगे ना सर, तो छात्र संघ चुनाव की घोषणा होगी। अब आप सुनो, देखो राजनीति कर रहे हो आप, करो, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करता। विधानसभा में बिल्कुल घेराव राजनीति करने नहीं का, कर रहे हैं हम, उस अरे मंच सुनो तो के सही लिए आप, लड़ाई लड़ रहे हैं जो गांव तथ्य ढाणी का विद्यार्थी अगर राजधानी के अंदर आके अपनी नीरज जी छोटे जरा भाइयों की तथ्य आवाज सुन बनता लो, है, उस आप चीज उसके की लड़ाई बाद लड़ रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। मैं अगर तथ्य रख दूं उसके बाद आप बोलना, बीच बीच में आप आप भी बोलते श्याम सुंदर जी, आप भी कभी जून जुलाई के गर्मी के, ये कड़कड़ाती हुई गर्मी के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन दिलाने आना। आपको अरे सरकार सुनो, और प्रशासन नहीं मिलेगी मुख्य द्वार पर, छात्र अरे नेता आप और उसकी सुनो, टीम मिलेगी। अगर राजनीति करनी होती तो अरे हम आप भी सुनो तो विधानसभा में सही, जाके लड़ते ना चुनाव। अरे आप सुनो तो सही, आप मैं तथ्य रख रहा हूँ, आप बीच में बोलेंगे तो वो सारी चीजें आएगी नहीं साथ में। मैं आपने ये कहना 21 चाह रहा हूँ तारीख को, श्याम सुंदर जी, तथ्यों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सरकार चाहे तो कल घोषणा कर दे चुनाव की, अब सरकार क्यों, कहीं पे जाने की सरकार जरूरत ही नहीं है चाहती तो तथ्यों पे हाईकोर्ट जाने की की। खंडपीठ, आप खंडपीठ में जाती क्यों? सरकार अगर इलेक्शन कराना चाहती तो तो हम तो सरकार खंडपीठ में के, जाने का मतलब, अरे सुनो तो सही आप, तो खंडपीठ सर में जाने का न्यायपालिका पर मतलब, भी तो हमें विश्वास है ना, हम ये थोड़ी करें हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास है तभी गए हैं। मैं एलएलएम का स्टूडेंट हूँ, हम दोनों एलएलएम के स्टूडेंट हैं, हम तभी तो गए हैं ना अरे वहाँ। तो आप सुनो तो सही, आप एलएलएम के स्टूडेंट हो तो जरा सुन तो लो। तथ्यात्मक चीजें मैं बता रहा हूँ, आप बीच बीच में बोल करके आप अपनी बात को कहना चाह रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन जो नीरज तथ्य है वो तो सही नीरज है। नीरज और विजयपाल जी दोनों, आप प्लीज श्याम जी को सुनिए पहले, वो आपसे वरिष्ठ, आप दोनों की उम्र के बराबर के हैं, आप उनको सुनिए, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। और हमारे दर्शक जो नीरज और विजयपाल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी मांग कितनी जायज है, आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देकर बताइए कि सरकार जो है वो इन छात्र नेताओं की बात क्यों नहीं मान रही है, सरकार को क्या डर है, मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा, कोर्ट के पाले में गेंद डालकर सरकार क्यों बचना चाह रही है, बात ये है। श्याम जी। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर जो जो प्रक्रिया होनी थी, एकल पीठ का अगर निर्णय सरकार मानती होती तो फिर चुनाव की घोषणा संभव थी, लेकिन सरकार उसके खिलाफ खंडपीठ में चली गई। खंडपीठ ने प्रभावित लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं, अभी तक सुनवाई भी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव की घोषणा, अगर हाईकोर्ट इंटरवेन करेगा तो ही कुछ होगा। अब अभी देखिए विधानसभा में भी अगर मामला उठेगा, सरकार कहेगी मामला तो न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। तो इसलिए निश्चित तौर पर इस बार अब मेरे को संभव नहीं लगता कि चुनाव इस साल संभव हो पाएंगे। जिस तरह से हाईकोर्ट अगर निर्णय अभी जल्दी से देगी नहीं तो चुनाव कैसे संभव हो पाएंगे। हाँ, छात्रों को अधिकार है, आंदोलन करने का भी अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है। अब देखिएगा कि विजयपाल जी, आपके यहाँ तो अशोक गहलोत ने उठाया था कि भाई देखिए सरकार तो सुनेगी नहीं और कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप उठ जाओ। आप उठ गए थे, जिस प्रकार से अनशन लंबे समय तक चला। बिल्कुल सर, उठे नहीं थे, आप गलत दिशा की ओर बात को लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई एक सरकार कोई काम नहीं करती है तो दूसरी सरकार उसका हवाला देती है क्या? उस सरकार ने ये काम नहीं किया तो हम ये नहीं करेंगे। बहुत सी अरे सरकारों ने पेपर लीक नहीं किए थे। तो देखिए, लड़ाई नीरज जी जरा लड़ाई सुन लो आप, हमने 4 नीरज साल जी पहले भी सड़क पे लड़ी अरे थी, नीरज जी जरा सुनो निरंतर तो हर सही। साल लड़ाई लड़ रहे हैं। 9 दिन भूख हड़ताल करी गहलोत सरकार के खिलाफ भी, गहलोत जी को भी काले झंडे दिखाए थे। और प्रदेश के अंदर हर साल छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्याम सुंदर जी, आप गलत दिशा की अब ओर इस आप बात को सुनो, लेके जा रहे हो। आप सुनो आप जरा,
अरे आप सुनो तो सही, आप मैं क्यों दिशा की तरफ ले जा रहा हूँ। हाई कोर्ट में अगर कोई मामला विचाराधीन है तो क्या संभव है चुनाव की घोषणा करना? नहीं, बिल्कुल सरकार चाहेगी तो क्यों नहीं है कर संभव? सकती? नहीं, सरकार हाई कोर्ट में चलेगी, इसका मतलब नहीं करना चाहती है वो। मैं आप नहीं करना चाहती, हाँ ये बात बोलिए, नहीं करना चाहती है। अगर करना चाहती है तो सरकार कर सकती है, हाईकोर्ट में मामला हो भले कहीं हो। तो सर हम विधानसभा का घेराव सर इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई फोटो खिंचाने नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं विधानसभा का घेराव। अब आप हम इस लोकतांत्रिक देश के अंदर है, धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। अरे नीरज जी जरा सुनो, विधानसभा पे तो घेराव करने का आपको अधिकार है, करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन निर्णय नहीं हो पाएगा ना। आप करो, क्यों नहीं हो पाएगा सर? आप बिल्कुल सर आप मान लिया आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि आपकी उम्र, आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, बात सारी सही है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय के अंदर कोई मामला है तो सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती है। सरकार उच्च न्यायालय गई है, सर दबाव बढ़ता है ना तो सरकारें भी झुकती है। दिल्ली के अंदर भी सीजीपी ने आंदोलन किया, प्रदेश के और देश के युवा वहां इकट्ठे हुए तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। ऐसे तो भाजपा का नेता ये भी कहते थे कि हमारे बीजेपी में कभी किसी का इस्तीफा नहीं होता है। आप सुनो, नियम है, विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती अगर न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है, ये नियम है विधानसभा का। आपको मालूम नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर चर्चा ही नहीं होगी तो वह निर्णय का मतलब ही नहीं है। आप बाहर प्रदर्शन कर लो, धरना दे लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक दिन प्रदर्शन करोगे, 2 दिन करोगे, सरकार के पास साधन है। एक दो आप, मैं कह रहा हूँ, मेरी मैडम से भी निवेदन है, मैडम आप फिर कहेंगे कि आप सर जो बातें बोल रहे हैं, मेरे को ये नहीं पता, ये वरिष्ठ पत्रकार की जगह इनके यहाँ नीचे या तो भाजपा नेता लिख दीजिए आप, तो सही रहेगा। हमारे को ये लगता है। नहीं मैडम देखिए, बात ये नहीं है कि बिल्कुल आप इनको सर को, श्याम सुंदर जी को बिल्कुल ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल मुद्दों पे बात कर रहे हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम युवा हैं, छात्र संघ चुनाव हमारा हक है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। संशोधन बहुत सी चीजों के अंदर होते हैं, जब सरकार को हम घेरेंगे तो उन चीजों में संशोधन भी होंगे और छात्र संघ चुनाव की घोषणा भी होगी। जब विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो सकती, क्या संशोधन करने जा रहे हो आप? एक मिनट, श्याम सुंदर जी नियम की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जब ये जो लिंग दो कमेटी बनी, तो लिंग दो कमेटी क्यों बनी भाई? कमेटी क्यों बनी कि कमेटी इसलिए बनी कि पूरे देश में चुनाव रेगुलेट हो सके। बात मैं कहने वाला हूं ना, अभी नहीं तो नियम में इसमें लिंग दो कमेटी के पैरा 6.1 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड। सरकार के पास सिर्फ ऑप्शन है कि चाहे तो सरकार डायरेक्ट इलेक्शन करा सकती है, चाहे इनडायरेक्ट करा सकती है, लेकिन इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड लिखा हुआ है, तो नियम तो वो फॉलो नहीं कर रहे। विजयपाल जी बात उनकी भी करिए ना। अरे लिंग दो कमेटी की बात तो मैं करने वाला था। लिंग दो कमेटी की अनुपालना नहीं होती है इलेक्शन में, उसे 5,000 है खर्चा करने के लिए। तो सर उसमें तो वो काम किसका है? वो काम किसका है? लिंग दो कमेटी कौन कराएगा? प्रशासन ही तो कराएगा ना। ऐसे तो विधायक और एमपी के चुनाव में भी खर्चा इतना कम है, तो उतना ही होता है क्या खर्चा? आप बताइए, उतना ही होता है क्या खर्चा? अब आप देखिएगा, आज आचार संहिता लग गई है राजस्थान में, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आपकी चुनाव कराएगा कौन? चुनाव तो कराने के लिए सब वहाँ कर्मचारी और अधिकारी तो सब देखिएगा कि शहरी निकाय के चुनाव कराने सर में इतनी बातें हमारे समझ में नहीं आती है। आप बिल्कुल आप मेरी बात सुनिए सर, हम किसान कौम के बेटे हैं, हमने किसान आंदोलन दिल्ली में किया, वहां भी ये बोला गया था कि सड़कें नहीं रोकी जाएगी, वहां भी ये बोला गया था। नियम तो ये भी कहते हैं भी आप सड़कें नहीं रोक सकते हो, मुकदमे लगेंगे, तो मुकदमे खाने के लिए तैयार है। छात्र संघ चुनाव हमारा हक और अधिकार है, हम उनको बिल्कुल सड़कों के ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जहां भी पंचायत और निकाय चुनाव में जहां भी जाएगी, हम सरकार का विरोध करेंगे। ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं होगी। 2 मिनट सुन, आपको अधिकार है आंदोलन करने का, आपको वोट देने का अधिकार आपके पास है, आप किसको दो ये आपकी इच्छा है, आप, मैं थोड़ी कर रहा हूँ किसी को, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप क्या चुनाव संभव है क्या? आप बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या परिस्थितियां हैं सर? आप बताइए क्या परिस्थितियां हैं? हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है,
सरकार है? चुनाव कराना नहीं चाहती है, हाईकोर्ट निर्णय देने वाला नहीं आप है ये जल्दी से, बोलिए ना, चाहती नहीं है। कैसे आप होगा? ये बोलिए सरकार कराना नहीं अरे चाहती। मेरी आप बात बार सुनो बार श्याम में सुंदर उच्च जी, न्यायालय में हाईकोर्ट क्यों में जा तो रहे कल हैं? मामला आप वापस ये ले लेंगे बोलिए कि हमें। सरकार नहीं कराना चाहती है मैं चुनाव। कह रहा हूँ सरकार गई है ना, मैं कौन थोड़ी आई गया है हूँ। उसके बीच में ला रहे हो नीरज जी, आप? हाँ, आपने तो कहा सरकार नहीं कि कराना चाहती है तो सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ना। हम बैठे थोड़ी नहीं है हाथ में हाथ देके। सरकार अगर चुनाव नहीं कराना चाहती है, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे हम। आप लड़े क्या लड़ो बात ना, करते कौन बार मना बार में कर उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय? तो उच्च जोश न्यायालय में जोश सर हाँ। सरकार जोश गई है तो युवा सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। युवा तो मैं जोश कह रहा बहुत हूँ, ज्यादा है, युवा जोश बिल्कुल है बहुत मैडम, ज्यादा युवा है जोश। और अरे बने मीना जी, रहना नहीं, मैं चाहिए, ये जोश की होना कह बात रहा नहीं हूँ है कि चाहिए, मैम, बात सरकार तो अगर कायदे की नहीं करे ना कराना चाहती है, भाई। नियम जब भी तो कानून होना की बात खंडपीठ चाहिए, करें में तो गई है नियम आपके कानून तो निर्णय ये के कहाँ होना खिलाफ। फॉलो कर रहे हैं? चाहिए, होना चाहिए। विजयपाल जी और नीरज जी दोनों को मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपका जोश बना रहे। लेकिन बात ये है कि श्याम जी जो कह रहे हैं वो फैक्ट शीट है कि भाई नहीं, आप कैसे मैडम? फैक्ट नहीं है वो। फैक्ट कैसे है वो? फैक्ट उच्च ये है न्यायालय कि के अंदर मामला राजस्थान सरकार गई है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। नहीं ये कराना फैक्ट चाहते है, तो हैं ये बस, फैक्ट है, साफ ये साफ बात है। फैक्ट है कि उच्च सरकार न्यायालय के अंदर नहीं तो उच्च कराना न्यायालय के चाहती अंदर तो पढ़ाने वाले भी मैडम, उच्च सबसे न्यायालय के अंदर तो सबसे चुनाव कराने वाले सबसे लोग बड़ा भी गए हैं सच ना। ये है, सबसे बड़ा सच ये है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है, हाँ, तो सबसे नहीं बड़ा कराना सच चाहती है। है तो तभी तो सरकार के अब खिलाफ अब लड़ाई लड़ मुद्दा रहे ये हैं। है, अब मुद्दा ये है कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती और छात्र संघ चाहते हैं चुनाव हो जिसमें आप जैसे युवा नेतृत्व कर रहे हैं, चुनावों की मांग कर रहे हैं। अब बात ये है कि आपकी ताकत क्या जी वाकई में सरकार को इसके लिए झुका पाती है या नहीं। तो श्याम जी का ये कहना है कि सरकार के पास दलील है कि मामला विचाराधीन है न्यायालय में, इसलिए विधानसभा में इस पे बहस हो नहीं सकती क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। और सरकार अगर मानने को तैयारी होती तो न्यायालय में नहीं जाती, एकल खंडपीठ का मामला आदेश मान लेती। लेकिन एकल खंडपीठ का आदेश इसलिए नहीं माना गया क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है चुनाव कराने की। तो तभी तो इसका लड़ाइयां लड़ मतलब रहे हैं क्या मैडम। है? बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हाँ, आप लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जनता के साथ और आपके साथ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आपकी लड़ाई में आपको कितनी सफलता मिलने की गुंजाइश है। तो श्याम जी के मुताबिक आपको सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत कम है, क्यों श्याम जी? अब 14 नवंबर तक तो चुनाव चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में सरकार चाहेगी नहीं कि चुनाव के बीच में छात्र संघ के चुनाव करा ले, क्योंकि चुनाव में परिणाम अलग तरह की स्थितियां। अब छात्र किस तरफ जाएंगे किस तरफ नहीं जाएंगे उनका निर्णय है। अब मैं तो बहुत जो तथ्य बता रहा हूँ, अब तथ्य के देखिए, एकल पीठ ने तो बहुत कुछ कहा कि अगर विश्वविद्यालय में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसके भवन को 2 महीने तक किराए पे दिया जाता है जब पढ़ाई बाधित नहीं होती, ये भी कहा था उसने। तो उसने जो एकल पीठ ने तो बहुत कुछ आपके पक्ष में कहा था, लेकिन जब सरकार नहीं चाहती है चुनाव कराना, इसलिए वो खंडपीठ में जाकर के ये स्टे दिया है। तो जब तो स्टे हो इसीलिए गया तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना सर। तो अब लड़ाई लड़ने का कोई औचित्य नहीं है जब तक न्यायालय ऐसे तो फैसला सर नहीं फिर ऐसे तो घर पे बैठ जाते हैं सारे लोग। न्यायालय सर न्यायालय मेरी बात सुनिए, अब हम आपको पता एलएलएम है के न्यायालय स्टूडेंट में हैं। जाने श्याम जाने सुंदर के जी, बाद, आप हम एलएलएम के स्टूडेंट हैं। अरे आप तो अगर एलएलएम हमारे से जो है राइट्स के लिए हम हमारा लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप मैंने हर चीज में कल को सरकार एलएलएम तो से ऐसे जो कह नहीं देगी आप होता खाना मत शक्ति खाओ, तो आप भाई। कह दोगे सरकार ने कह विधि दिया खाना मत खाओ तो आप खाना मत खाओ। अब विधि के औचित्य छात्र नहीं है हो कोई जाने लड़ाई का लड़ने मतलब का। थोड़ी नहीं है कि तो आपको खाना मत अधिकार खाओ, मिल गया तो कि सरकार ने आपके कह दिया। अनुसार सब कुछ काम सही कह रहे होंगे। हैं। न्यायालय का मतलब तो समझते हो आप। और न्यायालय ने अगर रोक लगा दी एकल पीठ पे, तो फिर जब तक रोक हटेगी नहीं तो कैसे चुनाव होंगे। चलेंगे सरकार चल भाई सरकार दो गेट पूरा धक्का कटी सरकार मंदिर चाहती नहीं है इलेक्शन हो। तो अब जब सरकार नहीं चाहती इलेक्शन, जब भी तो खंडपीठ में गई आपके निर्णय के खिलाफ। अब मौजूदा स्थिति में आप आंदोलन करें, आपको अधिकार है, मैं थोड़ा तो मना कर रहा हूँ। मैं आपके खिलाफ भी नहीं हूँ कि भाई आप खिलाफ हो जाऊं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आने वाला समय, आप चाहे भले विधानसभा का घेराव करें, आपका अधिकार है। अब विधानसभा के घेराव करने से अगर चुनाव हो जाते तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी। फिर आप खंडपीठ में सरकार जाकर के देखिए, विधानसभा में चर्चा ही नहीं होगी इस बात को लेकर के। आपका मामला उठेगा तो कहेंगे भाई न्यायालय में विचाराधीन है। तो जब मामला विचाराधीन होता है तो न्यायालय की जब विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो सकती, जब चर्चा नहीं हो सकती तो कोई निर्णय का अधिकार मिलेगा ही नहीं। और 14 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ही कुछ संभव होगा, क्योंकि चुनाव भी हो रहे हैं हाईकोर्ट के आदेश पर। अब इनको ये पता होना चाहिए, जब हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, शहरी निकाय के और पंचायतों के, तो इनकी चुनाव हो जाने के बाद अगर हाईकोर्ट आपके पक्ष में निर्णय देगा तो संभव होगा। फिर उसके बाद
शिक्षा का सत्र दिसंबर आ जाएगा, फिर आप चुनाव कैसे कराएंगे? मुझे संभव नहीं लगता। मैं तो साफ स्पष्ट कहता हूँ एक कि बात आप बताइए श्याम आंदोलन सुंदर जी, क्या क्या ये निकाय के चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पे होने चाहिए थे क्या? आप एक बात बताओ, हाईकोर्ट ये कह कैसे रहा बनी हूँ। है? हाईकोर्ट का प्रावधान प्रोविजन संविधान में है, इसलिए हाईकोर्ट बनी है, और ये प्रोविजन भी संविधान में है कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए। तो फिर मतलब आप अरे सोच के देखिए। अरे सोच लिया ये तो सही, अगर हाईकोर्ट ने जी, 3 आपकी बार बात कहा। सही है, आपकी बात सही है। विजयपाल जी, आपकी बात सही है। आपको लगता है कि भाई सरकार की मंशा में खोट है, मंशा हो तो कुछ भी हो सकता है। ये बात श्याम जी भी कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात श्याम जी भी मान रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है, सरकार अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। तो सवाल ये कि सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही, क्यों नहीं कराना चाहती? विजयपाल पुरी, आपके मुताबिक सरकार चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती? देखिए, अब पता नहीं इनको युवा नेतृत्व से डर कैसे लगता है। देखिए, फिलहाल जो राजस्थान में जो सरकार है, वो ऐसी सरकार है जिनको नौजवानों से हमेशा डर लगा है, जो एक विचारधारा जबरदस्ती हर व्यक्ति के ऊपर थोपने का काम करते हैं। वो डिक्टेटरशिप वाली सी सरकार है। वो सरकार है जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। जो इस तरीके की सरकार है, तो ये नहीं चाहती कि लोकतंत्र बना रहे। ये आज सच में संविधान पे, मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि जहां जहां इनकी सरकार है, वहां 7-7 साल चुनाव कराने में लगा रहे हैं। ये हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में 3 स्टेट तो हैं जहां 7 साल से पंचायती राज के चुनाव करवा रहे हैं। तो ये तो सरासर संविधान को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं, संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। इनको नौजवानों से हमेशा डर रहा है। आप देखिए, दूसरी तरफ पे कांग्रेस की सरकार होती है, उसने सबसे ज्यादा छात्र संघ से निकले हुए नौजवानों को मौका दिया है। लेकिन वही उल्ट बीजेपी है जिसने कभी मौका नहीं दिया। वो एक पूरा जो पीढ़ी खप जाने के बाद उन लोगों को मौका देती है। तो इनको डर लगता है कि इनकी पैतृक सीट है वो खतरे में आ जाएंगी, नए लोग निकलेंगे, नए लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो जिनसे ये अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वहां इनके ठीक है, बेटे चुनाव नहीं लड़ ठीक है, पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं श्याम जी आपके पास आ रही हूँ। विजयपाल हुडी का कहना है कि सरकार जो है वो डरती है युवाओं से, इसलिए चुनाव नहीं करा रही। श्याम जी, बात ये है कि सब कुछ है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, सरकार ने एकल पीठ का आदेश नहीं माना, मामला जो है वो दूसरी पीठ में चला गया, लेकिन सरकार क्यों बच रही है चुनाव कराने से? मुद्दा ये है। देखिएगा कि अब सरकार की क्या सोच है, नहीं है, वो तो सरकार जाने। लेकिन चुनाव कराने की प्रक्रिया में जिस प्रकार से एकल पीठ ने जो कुछ कहा कि भाई नीति बननी चाहिए, कमेटी बनाई जानी चाहिए, उसके बाद देखिए सरकार का प्ली थी कि केवल 50 यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन चुनाव कराने की दिशा निर्देश उस दायरे में लाया ही नहीं गया था। तो सरकार का अपना पक्ष था, और सरकार के कहने के बाद जब रिट दायर की गई तो स्टे दे दिया खंडपीठ ने। जब स्टे दे दिया तो आप चुनाव कराना संभव कैसे हो पाएगा? मेरे को नहीं लगता। आप देखिए, विजयपाल जी बार बार कह रहे हैं, अरे अशोक गहलोत ने तो 2022 में चुनाव रोके थे। आप कैसे कह रहे हो कि आप चुनाव कराने के पक्ष में थे, जब अशोक देखिए गहलोत ही रोक श्याम के सुंदर चले जी, गए? और डाटा ठीक आपका कीजिए सर। अनशन आप छुड़ाने में मैं अशोक गहलोत ही सबसे आगे आए थे और कह रहे थे उठो, ये तो सरकार मानेगी नहीं तो और कुछ हो जाएगा। तो आप मान करके उठ भी किस गए, किस मामले की आपकी कह जो रहे हो? स्थिति है बन गई। अरे अभी अभी अनशन अच्छा, तुड़ाने का काम करा है तो अशोक गहलोत ने सबसे पहले जाकर के तुड़ाया, उसके बाद टीकाराम जूली और तो अशोक गहलोत देखिए को चिंता जोड़ी है से प्रदेश रोका के गया। नौजवानों की। वो नहीं अरे चाहते आप कि प्रदेश के लोग, प्रदेश के अब नौजवान इन अब तानाशाहों के आप में सामने इसका क्या भूखे इलाज है पैसे प्राण आपके त्याग पास? दें। वो नहीं चाहते, तो इसलिए उन फिर लोगों ने उठाया। और आप अपनी सुनो, सरकार के समय तो कर नहीं 2022 पाए। की अब 2023 कह की रहे हैं कि बात कह साहब रहे हो आप। देखिए ये आप सरकार सुनिए चुनाव श्याम कराने की सुंदर जी, इच्छुक नहीं है। यही कारण है 2000 कि वो डबल बेंच खंडपीठ ठीक में है, जाकर के ठीक है, उन्होंने स्टे ठीक है, दिया है। तो ऐसी और स्थिति तो में ठीक है, सुनो, चुनाव संभव मैडम होंगे श्याम नहीं, मेरे सुंदर को जी लगता। का एक डाटा ठीक करना चाह रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं कि दो गहलोत जी ने ही चुनाव बंद किए थे। पहली बात तो चुनाव बंद नहीं किए थे मैडम। 12 अगस्त का वो लेटर मेरे पास पड़ा है, इनके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा। उसमें स्पष्ट लिखा था कि 2023-24 के लिए छात्र संघ के चुनाव स्थगित किए जाते हैं। पोस्टपोनमेंट था मैडम, पोस्टपोन हुए थे चुनाव, बंद नहीं हुए थे। ये लोग गलत फैक्ट पेश करते हैं। और जी, पोस्टपोन के जी, रीजन दिए थे ठीक है, उन्होंने। न्यू ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी उस ठीक, वक्त लागू हुई थी, और ठीक है, उसके अलावा विजयपाल 2 महीने के पुरी, लिए कॉलेज की बिल्डिंग को हायर कर लिया था इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, नवंबर में चुनाव ठीक, थे विधानसभा के, इसलिए ठीक है, चुनाव नहीं हो पाए। सो ठीक है, सिंपल। ठीक है, ठीक है। भाई विशेष परिस्थिति में चुनाव स्थगित हो सकते हैं। अशोक जी ने चुनाव स्थगित किए, भजन लाल जी ने चुनाव बंद किए। अब युवा शक्ति दिखा रही है अपनी ताकत, युवाओं से बिल्कुल डरती है भजन लाल सरकार, ये कहना है। बात ये श्याम जी की सरकार की मंशा जो भी हो, बात ये है कि 3 साल होने को है और 3 सालों से बीजेपी की सरकार आने के बाद
अगर छात्र संघ चुनावों पर कोई स्पष्टता सरकार नहीं कर पा रही है, तो कहीं न कहीं ये सरकार की विफलता में तो जाएगा। कितना एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के नौजवान इसे मुद्दा बना पाते हैं, ये अलग विषय हो सकता है। एबीवीपी का छात्र संगठन इस मुद्दे को लेकर कितनी चुप्पी साधेगा, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या परेशानी है भजन लाल शर्मा जी की सरकार को कि वो छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे? ये सवाल तो इस प्रदेश का छात्र पूछेगा और उसका अधिकार है पूछने का। जवाब देने से जितना सरकार बचेगी, उतनी सरकार की या सत्तारूढ़ दल की परेशानियां बढ़ेगी। बहरहाल देखते हैं विधानसभा घेराव में कितना सफल हो पाते हैं युवा, खास करके एनएसयूआई के जो कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, उसके ये नौजवान कितनी ताकत लगा पाते हैं और कितना दबाव में सरकार को लाने का काम करते हैं। बहरहाल अभी सरकार जो है वो नगर निगम के चुनावों में व्यस्त हो गई है, इसलिए लगता नहीं कि राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर इस बार भी कोई छात्रों की बात बन पाएगी। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश होती है समाज और सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो हम जनता के साथ साझा करें और जनता का ओपिनियन हमारे लिए मायने रखता है कि जनता क्या सोचती है इस विषय पर। इसलिए आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।